बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय करे होंगे। और जनाब हाजिर खिदमत है मौसम की पहली स्नो, जिसका मैंने आपके साथ वादा किया था कि जैसे ही स्नो होगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जनाब यहाँ पे मैं और हुसैन बर्फ़ पे जा रहे हैं चलते हुए खरामा खरामा। और ये है क्रेज़ी हैट। और आज जो है ना सिली हैट डे था स्कूल में, तो हुसैन साहब ने ये हैट पहन के जानी थी और वो इतने एक्साइटेड थे कि हैट मेरे हाथ में छोड़ के ही भाग गए। फिर एंड टाइम पे उन्हें याद आया कि ये तो पहननी थी। ये स्नो मेरी फेवरेट स्नो है क्योंकि जैसे ही धूप निकलेगी ये कहीं गायब हो जाएगी। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रॉसरी की, वो गाड़ी में रखी और उसके बाद बहुत अरसा हो गया था कि मैं डॉलर स्टोर नहीं गई थी। डॉलर स्टोर जो है वो कनाडा का मेरा ख्याल है फेवरेट तरीन स्टोर होता है। हर किसी को लगता है कि हर चीज़ बहुत सस्ती है, मगर अब पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे हर चीज़ 5-5 डॉलर की हो गई है। तो डॉलर स्टोर भी एज सच इतना सस्ता स्टोर रहा नहीं है जितना हम एक ज़माने में गुमान किया करते थे। ऐसा लगता है कि आप 2-2 3-3 डॉलर की चीज़ उठा के जो है वो अपनी ट्रॉली में रख रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि एंड में जब आप बिल देखते हैं तो वो बिल आसमानों को जा पहुंचता है। तो कहने को आपने सस्ती सस्ती चीज़ें ख़रीदी होती हैं। तो बस इसी पे हम बात कर रहे थे। हम्म। यार ग्लास कितने अच्छे आए हुए। मैं तो आइकिया जाने के चक्कर। मुझे मैंने आपको बताया नहीं था कि इस तरह के डॉलरामा पे इतने लोग पागल हैं। ये देखो, ये पूरा सेट है, पूरी फ्लैट ट्रेस हैं। these देखो ones ना आओ ना तो फिर कुछ नहीं पता था। and these ones। और ये उस दिन हम होम सेल्स कितने महंगे लगे। बस वो लेने हैं जो पैक करके खाना जिसमें देना है। लगी हुई है। ये देखिए, ये स्लेट का मैं पूरा सेट लेके गई हूँ 3 पीस का। ये क्या है? ये वो है, ये तो खैर एक ही है ना। ये रहा। ये 2 वाला है, मैं 3 वाला लेके गई हूँ। तो हम ना 2 वाला ही लेते हैं 2 फिर। वाला ले लो फिर। मैं उसको सूप दूंगी, सालन दूंगी। बताती थी यार, मसला ये है कि जेबें कट जाती हैं। ये कैसे होता है भाई? मतलब ये होता है जैसा मैंने नहीं लिया, क्योंकि पिछली बार मैं ले गई इसलिए मैंने नहीं लिया, वरना मैं भी नहीं चाहिए। ये मैं बनाती हूँ मोल्ड ला ला के नहीं। इसमें और भी बड़ी प्यारी है, देखो इसमें बड़ा आ रही है। ये देखो, स्मेल किसकी अच्छी होगी वो ले लो। स्मेल वाली नहीं है, ये बस डेकोरेशन है। मैं जलाती हूँ। जब बात कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि आपस में क्या क्या मज़े की बातें हम दोस्तें करती हैं। तो बहरहाल वो कैंडल सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए थी, जलाने के पर्पज़ के लिए नहीं थी। तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि मुझे तो जलानी थी। तो अब हम आ गए हैं घर और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। और उससे भी पहले अच्छी सी कैंडल जलाते हैं जिसमें से प्यारी सी खुशबू आएगी। भाई हमें डेकोरेशन वाली कैंडल नहीं चाहिए, हमें खुशबू वाली कैंडल चाहिए। तो हमने वो जलाई ताकि माहौल जो है वो अच्छा प्यारा सा हो जाए और चीज़ें देखने में भी मज़ा आए। हमारे बेटे साहब जो हैं आइकिया से जो मेरा बिल्कुल नया वाला सेट था कटलरी का, वो अपने साथ ले गए हैं। तो अब मैं उनके लिए सस्ता सेट लेकर आई हूँ कि वो मेरा अच्छा सेट वापस कर दें। ये एक मग मैंने ख़रीदा और बाद में मैं सोच रही थी कि कम से कम 2 तो ख़रीदने चाहिए थे। देखें अब अगर दूसरा ख़रीद पाई। ये स्लेट का सर्वर है और आप देखें कितना प्यारा है, बहुत मुझे पसंद आया। आई होप कि ये क्वालिटी वाइज भी अच्छा ही निकले। और यहाँ पे जो है वो स्लेट की एक लंबी सी ट्रे है। ये ड्यूरेबल नहीं लग रही मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये खूबसूरत बहुत है, बहुत खूबसूरत है। तो मेरी जो बेटी है वो कहने लगी कि अम्मा हमारे घर में क्या ब्लैक थीम की दावत दोबारा होने लगी है। आइडिया सुन के वैसे मज़ा बहुत आया मुझे, यानी कि अब अगली दावत जो है वो ब्लैक होनी चाहिए। यहाँ पे देखें जी, मैं लेकर आई हूँ एक कटिंग बोर्ड जो कि मार्बल स्लैब है। बहुत अच्छा है और मेरी दोस्त ने इसको रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि ये आप इस पर कुछ भी काटें, ये पत्थर है बेसिकली, तो ये धुल जाता है, किसी भी किस्म का फूड कंटामिनेशन नहीं होता। तो ये सुन के मैं बहुत खुश हुई। साइज़ में थोड़ा छोटा है लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छा और अच्छा वज़नी है। तो जी माशाल्लाह ये थी हमारी शॉपिंग। अब चलते हैं किचन में।
इस डायरी की और इस रेसिपी की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी पुरानी रेसिपी है। मेरा ख़्याल है कम अज़ कम 17-18 साल पुरानी। और यहाँ पे जो है वो आपके सामने ज़बरदस्त किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये सब के सब इंग्रेडिएंट्स हैं मज़ेदार किस्म के कपकेक बनाने के लिए। यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी है और उसके अंदर मैंने खौलता हुआ गर्म पानी केटल का डाला है। अच्छा, उसी के अंदर मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। आपको पता है ना, कोको पाउडर आप छाने नहीं तो उसके लम्स बन जाते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था छानने को, तो मैंने गर्म पानी में ही, जिसमें कॉफ़ी डली हुई थी, उसी में मैंने कोको पाउडर डाल दिया। अब हुआ ये कि ये बहुत अच्छा सा इसमें मिक्स हो गया, यानी कि कोको पाउडर अच्छी तरह से ब्लूम हो गया। तो इससे जो आपके कपकेक्स है ना, उसका टेस्ट बड़ा ही चॉकलेटी और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और आप चाहें तो कॉफ़ी को आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। जिस तरह से मेरा 1 बोल चॉकलेट केक जो मैं हर वक्त बनाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जो है ये वाले कपकेक्स भी बहुत आसान है। आप बनाइए, बहुत अच्छे से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसमें 1 अंडा जाता है, चीनी जाती है, 1 कप मैदा जाता है, ठीक है। ऑयल बेस्ड है, बटर नहीं डलता है, और नमक, बेकिंग पाउडर इसमें अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको सेव कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी इसको अच्छी तरह से सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक को लेके इतने मैसेज आते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कितनी दफ़ा उस रेसिपी को शेयर करूं। हालांकि मैं कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर चुकी हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिखती हूं, लेकिन फिर भी हमेशा सेम सवाल होता है चॉकलेट केक को लेके। तो जनाब, मैं तो बहुत चॉकलेट केक बनाती हूँ। अब जितनी दफ़ा मेरा व्लॉग देखेंगे आप लोग चॉकलेट केक मांगेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। चूँकि मैंने मिनी कपकेक्स बनाए हैं तो आप देखिएगा कितनी जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिरयानी का मसाला और निहारी तैयार हो रही है, और 2:15 बजे ये कपकेक्स बाहर आ गए, यानी कि 2:03-4 पे मैंने अंदर रखे थे और ऑलमोस्ट 2:15 पे ये बाहर आ गए हैं। 10 मिनट भी नहीं लगते इस साइज़ के कपकेक को बनने में, और ये बहुत यमी और मज़ेदार बनते हैं, यकीन मानिए। ये कपकेक बच्चों के स्कूल लंचेस के लिए बहुत अच्छे हैं। इन्हें बनाइए, फ्रीज़र में रखिए, लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत बहुत बच्चे खुश होंगे। यहाँ पे हमने निहारी फ़ाइनल कर ली थी, और चूँकि मैं निहारी बहुत बनाती हूँ तो इसलिए मैं ऑब्वियस उसकी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, अदरवाइज़ व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। मुझे लग रहा था बहुत लंबा व्लॉग है तो लोग परेशान ही ना हो जाए। यहाँ पे हमने ली है अपनी कास्ट आयरन की कढ़ाई, और मेरे पास बोनलेस चिकन में से जो है वो सिर्फ 1.5 चिकन ब्रेस्ट था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उसके साथ क्या करूं, तो मैंने सोचा मैं इसका एक ड्राई सा मसाला बनाती हूँ, और इसको अचार गोश्त मसाले से बनाते हैं। तो इसमें मैंने हार्डली 1 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला डाला है, और बाकी आप अपने मसाले एडजस्ट कर लें। चिकन को आपने परफेक्ट बहुत अच्छा सारा भून लेना है। आपको पता है बोनलेस चिकन है, फटाफट गल जाएगा। इसको बहुत देर पकाने के चक्कर में मत पड़िएगा। तेज़ आंच पे पकाएं। कास्ट आयरन की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में जब पकता है तो टेम्परेचर बड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। तो दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा, तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 से 2 टमाटर क्रश करके डाल दिए हैं। खुला मैं इसको पकाऊंगी और तेज़ आंच पे पकाऊंगी, और ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पानी छोड़ देंगी। थोड़ी देर बाद तेल छोड़ देंगी, तो मैं 5 मिनट इसको ढक के रखूँगी। बहुत अच्छा सा जो है वो बोनलेस चिकन का अचारी मसाला तैयार हो जाएगा, और परफेक्ट है। आप पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। किसी का मुझे मैसेज आया था कि मुझे कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, मगर कोफ्ते बनाने की तरकीब इतनी लंबी होती है और इतनी मुश्किल लगती है, तो मुझसे नहीं बनाए जाते, और ना ही मुझसे मसाले पीसे जाते हैं और रखे जाते हैं। तो देखें जनाब, बेशक हर चीज़ की एक ऑथेंटिक रेसिपी होती है, लेकिन किसने आपको कहा है कि आप ट्राई ना करें डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे मैंने चपली कबाब मसाला लिया है, उसको अच्छी तरह से कूट लिया है, ताकि उसमें जो मोटी मोटी से जितने भी मसाले होते हैं वो सब के सब पिस जाए। उसमें मैंने 1 डबल रोटी का स्लाइस जो कॉर्नर वाला होता है वो ब्लेंडर में डाल के चला लिया। अब देख लें, आपके पास कुछ भी नहीं है, ब्रेड के क्रम्स हैं, यानी जो हो गए इसमें घूमने की वजह से, और चपली कबाब मसाला। उसके साथ मैंने इसमें डाला है ब्राउन प्याज, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और कीमा। इन सबको अच्छी तरह से चला दें। अगर आपको कोफ्तों के टूटने से बहुत डर लगता है तो आप इसमें 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। मैं इसके बारे में अब आपको आगे बताऊंगी। और मशीन धोने से भी ना घबराएं, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मशीन कैसे धुल सकती है।
थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डालें, गर्म पानी डालें, मशीन चलाएं और आपका चॉपर बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। कभी भी किसी काम से घबराया नहीं करें, बहुत आराम से हर चीज़ हो जाती है। हर चीज़ को करने का शॉर्टकट मौजूद होता है, ठीक है। और जनाब, मैं किचन में आई थी 1:45 बजे और इस वक्त तकरीबन 5 बजे का टाइम होने लगा है। और इस अरसे में मैंने बीच में हुसैन को पिक भी किया है और मेरी फ्रेंड भी थोड़ी देर बैठी। उसके अलावा हमने फ़ाइनल की निहारी, उसके अलावा बिरयानी का मसाला और अचार गोश्त, अचार चिकन और ये कीमा मैरिनेट किया है। कपकेक्स बनाए हैं जो कि अब ठंडे भी हो गए हैं। तो 5 बजे तक हम सारे काम करके फ़ारिग हैं। अब हमने सारे बर्तन अपने धो के चूल्हे गरम करके उनके ऊपर रख देने ताकि ये देगचियाँ ठंडी नहीं सॉरी सूख जाएं और सूखते ही अपनी अपनी जगह पे जाएं। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कास्ट आयरन की या लोहे की कढ़ाई को या बर्तन को कैसे आप जंग से बचा सकते हैं। तो देखें, अच्छे से धोएं, धोने के बाद उसे सुखा लें। चूल्हे पे रख के मैं सुखाती हूँ, फिर हल्का सा ऑयल कपड़े की मदद से पूरा फैला लें और इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पे रहने दें। बस उसके बाद आप इसको संभाल के पोंछ के रख लें, आपके बर्तन में कभी भी जंग नहीं लगेगा। और बाहर इतनी अच्छी स्नो हो रही हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी ना बनाएं। गर्म कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, चाय, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो सर्दियों का ही तो तोहफ़ा है। कराची में तो सर्दी होती भी नहीं थी, हम तब भी इस तरह से कॉफ़ी को ब्लेंड करके फ्रिज में रखा करते थे और जब दिल चाहता था पीते थे। और जनाब, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह साफ़ किचन देख के दिल को कितनी राहत मिलती है, ये सिर्फ खातून खाना ही जान सकती हैं। ये वाला दिन भी सुपर सुपर बिज़ी दिन था। अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है कि हो क्या रहा है। एक्चुअली मेरी एक फ़्रेंड है, वो टोरंटो जा रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप चाहें तो अपने बेटे को खाना भेज सकती हैं। तो बस जी, अब मैंने सोचा मिडल ऑफ द वीक में मैं ज़रा ज़्यादा काम कर लूँ तो वीकेंड पे मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो इसी वजह से जो है ये सारे खाने पकाने की तैयारी हो रही थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग मुझे बताइए कि जब आपके घर में कोई खाना भेजता है तो आप वो बर्तन खाली वापस लौटा देते हैं या भर के वापस करते हैं? हमारे यहाँ कभी भी खाली बर्तन वापस नहीं किया जाता। तो इस वजह से मेरे पास कुछ बर्तन थे, वो भी मैंने भर के वापस करने थे। उसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है, उनके एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाना उनके काम आ जाएगा। कुछ हम भी वीकेंड पे थोड़ा सहूलत और आराम से रह लेंगे तो थोड़ा काम हम ज़रा ज़्यादा कर लें। और उन लोगों को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा जो बार बार मुझे कहते हैं कि अपने पूरे दिन की रूटीन बताएं। तो देखें, खुश हो जाए, मैंने अपने पूरे 2 दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की है। एंड में मैंने यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा और गरम मसाला एक साथ पीस के और काली दाल के ऊपर, जिसे मसूर की दाल कहते हैं, उसके ऊपर बघार लगाया है। इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि ये सबीन ने क्या किया। और जो कीमा हमने मैरिनेट करके रखा था, अभी हमने उसके साथ कार्रवाइयाँ करनी है। अब आप देख लीजिए, मैं कोई टमाटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने ब्राउन प्याज, ऑलरेडी फ्राइड प्याज और दही को जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड किया, ऑयल में डाल के उसको भूना, उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। उसके अलावा मैंने उसके अंदर डाल दिया नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। टोमेटो पेस्ट की वजह से इसमें बहुत खूबसूरत रंग आएगा। और 1 टेबलस्पून आप देख लीजिए, ऑप्शनल है, मैंने इसमें डाला है कोरमा मसाला। आपको कोई बहुत प्याज को पीस के भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। ऑलरेडी फ्राइड प्याज है, आपको भूनने भुनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपने टमाटर नहीं डाले हैं, टोमेटो पेस्ट डाला है, तो आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 10 मिनट में ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो जाएगी और उसके अंदर आप अपने कोफ्ते छोड़ दें और फिर उन्हें भूल जाएं। आपने उन्हें टच नहीं करना, उन्हें हाथ नहीं लगाना, वो बेचारे खुद ही इधर उधर लुढ़कते पुढ़कते पक जाएंगे। अच्छा जी, बीच में मैंने जो है वो बर्तन चेंज किया है, इसलिए क्योंकि मेरा जो वो स्टील का बर्तन है वो छोटा लग रहा था, तो इसलिए मैंने बड़े वाले पॉट में डाले हैं ताकि ज़्यादा सारे कोफ्ते इसके अंदर आराम से नहा धो सकें। अच्छा, जो कीमा बच गया है, मैंने तकरीबन 32 या 34 कोफ्ते बनाए थे, और जो कीमा बच गया है उसके अंदर मैंने मक्खन डाला है 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें, धनिया और प्याज,
ये चॉप करके डाला है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और देखना है कि इसकी कबाब वाली फॉर्म जो है वो आराम से बन जाए, जो कि बन जाएगी। कबाबों में जो है वो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए फ़ैट होती है ना, उससे वो कबाब बहुत जूसी और मॉइस्ट बनते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर मक्खन डाला है। और अब इन सारे कबाबों को हम करेंगे एयर फ्राई, क्योंकि मैं बहुत सारा काम कर रही थी और मुझे पता था बच्चों से का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है और आते ही पब्लिक जो है वो खाना मांगेगी। तो अम्मा तो मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा चलें ये 2 नंबर कबाब बनाने चाहिए और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन यकीन माने, आप ये मत समझे कि मैंने 2 नंबर कह रही हूँ तो ये अच्छे कबाब नहीं थे। ये चपली कबाब मसाला डल के बने हुए हैं तो बहुत बहुत अच्छे कबाब बने। यहाँ पे साथ में जो है वो बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है। इसके स्टेप्स मैंने बीच में से खा लिए हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा बिरयानी को दम लगा के मैंने दिखाया है। तो बस जी, यहाँ पे ये काम भी हो गया है। और कोफ्ते जो हमारे प्रोसेस में थे, आप देख लीजिए ज़रा। अब इन कोफ्तों को देख के कोई कह सकता है कि इनमें खशखश नहीं डली हुई है या ये ऑथेंटिक तरीके से नहीं बने हुए, कोई नहीं कह सकता। तो जी, अपना काम ऑलमोस्ट फिनिश करके मैं फ़ारिग हो के निकलने लगी थी किचन से, तो मेरे बेटे का मैसेज आया कि अम्मा हम सब लड़कों के गले ख़राब हो गए हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, क्या हमें आप सूप बना के दे सकती हैं। तो अब हड्डी वाला चिकन तो मेरे पास था नहीं, तो एक चिकन ब्रेस्ट को मैंने इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक किया, उसके साथ कॉर्न डाले, कॉर्नफ्लावर डाला, अंडा डाला और एक झटपट सा सूप बना दिया। तो ये वाले जो सारे जुगाड़ वाले काम है ना, शॉर्टकट्स, ये सिर्फ माँ ही कर सकती हैं और कोई नहीं करके दे सकता। तो जी, यहाँ पे हमारे कबाब भी तैयार हो गए। ये डिस्पोजेबल डब्बे में लेकर आई थी डॉलर स्टोर से, ताकि इसके अंदर जो है वो हम खाना आराम से दे सकें। अच्छा, जिन फ्रेंड के पास मैं खाना भेजने का जिक्र कर रही हूँ, वो मुझे बाद में ख़्याल आया कि बिरयानी तो मैंने बहुत थोड़े से गोश्त से बनाई थी, सिर्फ उतनी जितनी उन बच्चों के काम आ सके। तो अब जब आप किसी को बिरयानी दें तो एटलीस्ट ऐसी तो दें कि उसके अंदर प्रॉपर गोश्त हो। अब वो देने जैसी तो नहीं थी कि 2 जगह पे जा सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फटाफट सब्जियों वाला पुलाव बनाऊं, क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र में थोड़ी सी यखनी पड़ी हुई थी। तो आप समझे कि इसमें यखनी और चिकन का टेस्ट भी आ गया और इंस्टेंट पॉट में फटाफट आपका वेजिटेबल पुलाव भी तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के लिए खाना पैक कर रही हूँ। मैंने इसमें डाला है दाल, सूप और थोड़ा सा वेजिटेबल पुलाव और उसके साथ कोफ्तों का सालन। तो अगर इस तरह से आपका कोई फ्रेंड आपके मुश्किल टाइम में आपकी थोड़ी सी हेल्प करे तो कितना मज़ा आता है। इसी तरह से हमने अपने बच्चे के लिए भी जो है वो खाना पैक कर लिया, थोड़ा सा हमने अपने लिए रख लिया, थोड़ा सा हमने अपने नेबर्स को भेज दिया। और बिरयानी की शक्ल में आपको दिखा दूँ कि दम लगने के बाद कैसी हो रही है। अच्छा, बिरयानी में गोश्त इतना कम था क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में मैंने काम किया। मुझे अगर पहले से प्लान होता तो मैं ज़रा ज़्यादा सारी बिरयानी बनाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो काम जैसे हो जाए वो परफेक्ट है। और एंड में वो जो केक है उसको मैंने डब्बे में डाला, उसके ऊपर चॉकलेट लगाई, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो चॉकलेट शेविंग्स डाली, ताकि उन बच्चों को चॉकलेट केक की शक्ल तो हर दफ़ा मुख्तलिफ मिले, हालांकि अंदर से केक तो वही है जो हर दफ़ा मिलता है ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कपकेक्स भी पैक कर लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए पैक किए, कुछ अपनी फ्रेंड के बच्चों के लिए पैक किए, कुछ अपने बेटे के फ्रेंड्स के लिए पैक किए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिस्क में अगर कोई शरीक होता है तो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उसका हिस्सा आपके साथ डाला हुआ होता है, तभी उसके पास आपकी तरफ से खाना जाता है, वरना इंसान की क्या मजाल है कि वो किसी के लिए कुछ कर सके। तो जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो हमेशा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा। अच्छा, इतना खाना बन गया था कि हमने ये जो आपके सामने दिख रहा है ये अपने लिए रखा था, तो मैं बड़ी खुश थी कि 2 दिन के लिए मेरे पास बहुत अच्छा खाना है। लेकिन अल्लाह मियाँ की तरफ से आप देखिए क्या शान है अल्लाह की। मेरी एक फ्रेंड की मदर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो यहीं पे रहती हैं, तो मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की कि अगर पॉसिबल है तो यार उनको ज़रा देख लो। तो अब वो बीमार थी, तो मैंने सोचा कि अब अगर देखना ही है तो खाली हाथ देखना तो अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा बहुत तो खाना पीना उनके लिए भी बनता है ताकि बीमार आदमी को सहूलत हो। तो बस जी, अब हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का खाना बचा हुआ है जो इंशाल्लाह ताला हम खूब इंजॉय करके खाएंगे, और उसके बाद अल्लाह मियाँ जो इस्तिताअत देगा नया पकाएंगे।
और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठंड जितनी मर्ज़ी है, लोग एक्सरसाइज करना नहीं भूलते, भागते हैं, दौड़ते हैं और हम उन्हें देख देख के इम्प्रेस होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ दे, हमारे घर बार को, हमारी आल औलाद को और हमारे दीन ईमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।